पुरानी बात है। एक गांव के पास एक पहाड़ी थी। एक बार एक तपस्वी तपस्या करने के लिए उस पहाड़ी पर आया। उसने दुनियादारी छोड़ दी थी और बस तपस्या करने की मन में ठान ली। उसके पास बस कमर पर लपेटने के लिए एक कपड़ा था। जब उसे भूख लगती तो वो कंदमूल ही खाता था और फिर तपस्या में बैठ जाता था। पहाड़ पर बहते झरने पर वो नहा लेता था। कुछ दिन तो ऐसे ही बीतते गए, लेकिन अब फकीर को थोड़ी परेशानी आने लगी। उसके पास कमर पर लपेटने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा था। नहाने के बाद वो उस कपड़े को धो देता था। कपड़ा सूखने तक उसे नंगा झाड़ी के पीछे छुपकर बैठना पड़ता था। वो एक दिन गांव में गया और अपनी परेशानी लोगों को बताई। गांव वालों ने उसे एक कपड़ा दे दिया। अब वो एक कपड़ा पहन लेता और दूसरा धोकर सुखा देता था। अब सब ठीक हो गया था, पर कुछ दिन बाद एक दिक्कत और आ गई। एक चूहा वहां कपड़े को कुतरने लगा। चूहे पर जब तपस्वी नजर रखता तो उसका तपस्या से ध्यान भंग हो जाता। तपस्वी चूहे को मारना नहीं चाहता था। उसने सोचा, चूहे को डराने के लिए गांव से बिल्ली ले आता हूं। वो गांव गया और बिल्ली ले आया। बिल्ली के डर से चूहा भाग गया, लेकिन कंदमूल खाकर बिल्ली बहुत कमजोर हो गई। तपस्वी फिर गांव गया, उन्हें अपनी समस्या बताई। गांव वाले भले लोग थे। उन्होंने तपस्वी से कहा, आप बिल्ली के लिए रोज दूध ले जाया करें। अब सब ठीक हो गया। बिल्ली के दूध का इंतजाम हो गया था। कुछ हफ्ते बीते। तपस्वी रोज पहाड़ी से उतरकर गांव जाता, बिल्ली के लिए दूध लाता। उसका कीमती समय इसी काम में जाने लगा। तपस्या में रुकावट पड़ने लगी। एक दिन तपस्वी ने सोचा, क्यों ना एक गाय ले आऊं। वो पहाड़ी पर चर लिया करेगी और बिल्ली के लिए दूध भी दे देगी। गांव वालों ने तपस्वी को एक गाय दे दी। तपस्वी गाय लेकर पहाड़ पर आ गया। अब तपस्वी का सारा समय गाय की देखभाल, दूध निकालने और चारे की चिंता में निकलने लगा। तपस्या कम होने लगी। तपस्वी फिर गांव गया। वहां उसने एक बेसहारा और भिखारी सा दिखने वाला लड़का देखा। वो उसे पहाड़ी पर ले आया। उसे कहा, यहां रहो, गाय को संभालो, बिल्ली को दूध पिलाओ, खुद भी पियो और अपनी सेहत बनाओ। बेसहारा गरीब लड़के को सहारा मिल गया। वो वहीं पर रुक गया। तपस्वी अब पूरा समय तपस्या में लग गया। बिल्ली के कारण चूहा तंग नहीं करता था। बिल्ली को रोज गाय का दूध मिलता था। गाय वाला लड़का खुली हवा में घूमता, फल खाता, दूध पीता, आराम करता। उसकी कुछ दिनों में ही सेहत बनने लगी। कुछ ही महीनों में वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान बन गया। तपस्वी तपस्या में डूबा रहता था। नौजवान अब ऊबने लगा था। वो अकेला बहुत बोर हो रहा था। तपस्वी ने उसे नई जिंदगी दी थी। वो उन्हें छोड़कर जाने की सोच नहीं सकता था। एक दिन वो तपस्वी से कहने लगा कि आप तो अब दुनियादारी छोड़ चुके हैं, पर मैं तो मामूली इंसान हूं। आपकी सेवा मेरा फर्ज है। उसमें मुझे खुशी मिलती है, मगर मैं अकेला सारा दिन यहां नहीं गुजार सकता। आप आज्ञा करें तो मैं गांव से अपने लिए एक दुल्हन ले आऊं। तपस्वी ने सोचा, इस जवान को शादी तो करनी ही चाहिए। इसकी तो उम्र है। ये कौन सा मेरी तरह कोई तापी बना है। ये पति पत्नी बिल्ली का भी ध्यान रखेंगे और गाय को भी संभालेंगे। आसपास में सफाई भी रहेगी। मैं अपनी तपस्या में मस्त रहूंगा। तपस्वी और वो नौजवान नई दुल्हन लेने पहाड़ी से नीचे गांव की ओर चल पड़े। आगे कहानी लंबी है। नौजवान की शादी हो गई, लेकिन 1-2 सालों में पहाड़ पर एक नया गांव बस गया। गांव के बीच में तपस्वी दिन रात लोगों के घरेलू मसलों को सुलझाने में लगा रहता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। तपस्या को वो अब पूरी तरह भूल चुका था।